कि ईरान का एक ड्रोन इजराइल के इलाके में आ गया था और जहां से बमबारी हुई थी सारे अड्डों को नष्ट किया गया इजराइल की तरफ से। ये होती है दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति। लेकिन भारत आखिर ऐसी हिम्मत क्यों नहीं दिखा सकता है? सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है, कहीं ठहरता है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की औकात भारत के सामने कुछ भी नहीं है। कूटनीति के स्तर पर दुनिया भारत का लोहा मान रही है। तो फिर आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि पाकिस्तान देश के सैनिकों को हमारे ही घर में घुसकर मार रहा है? ये समझने वाली बात है। सेना टारगेट पर है, सेना का परिवार टारगेट पर है और हम सब पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पा रहे कि इसके पीछे भारत की मजबूत सरकार के खोखले दावे तो नहीं है। क्या आतंक के खिलाफ भारत की सेना तो मजबूत है, लेकिन क्या भारत की नीति कमजोर है? पाकिस्तान की नीति क्या है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। शुरुआत करें लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सैन्य अभियान के दौरान अब तक 3 टेररिस्ट मार गिराए गए हैं। अब तक कुल 6 कैजुअल्टी हुई हैं, जिसमें से 2 जेसीओ, 3 जवान एवं 1 सिविलियन शामिल है। एक के बदले 100 सीज अटकर लाओ और पाकिस्तान को सबक सिखाओ। मिलिट्री जैसी डिसिप्लिन हमारी है और अगर देश को जरूरत पड़े और देश का संविधान कानून कहे तो सेना तैयार करने को 6-7 महीना लग जाएगा। संघ के सैनिकों को लेके 3 दिन में तैयार। जो उसकी सोच है कि मुस्लिम वर्ल्ड का जो नेता बनते हुए और टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो है डिप्लोमेसी के तौर पर यूज करते हैं और जिस तरीके से उसने जिहाद को जो ये जो है उसको उसके साथ जोड़ा है, उसको जो है आज उसकी पूरी दुनिया में वो बेनकाब हुआ है। यहाँ वादियाँ जल रही हैं, जवान मारे जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी शांति दूत बनकर दूसरे देशों के झगड़े तय कर रहे हैं। यहाँ दुनिया की जन्नत में आग लगी है और वो दूसरों की आग बुझाने जा रहे हैं। और एक बार मेहमानों साहब का तारुफ करा देते हैं। जफर इस्लाम साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करने का लंबा अनुभव है। जफर इस्लाम साहब आपका स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा मेरे साथ सुनील चोपड़ा है, सीपीएम के सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, आपका भी स्वागत है सुनील चोपड़ा साहब। इसके अलावा मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं, कारगिल युद्ध लड़ चुके हैं, आपका स्वागत है के सिन्हा सर। रिटायर्ड कमोडोर जे सिंह भी है मेरे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं, नौसेना में 33 सालों तक इन्होंने काम किया है। कमोडोर सिंह स्वागत आपका। इसके अलावा मेरे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं, पूर्व राजनयिक हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, विदेश सचिव और राजदूत रह चुके हैं। पिनाक रंजन जी आपका भी स्वागत। स्मिता प्रकाश एएनआई समाचार एजेंसी एएनआई की एडिटर हैं, आप पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, विदेश मामलों की जानकार हैं। स्मिता जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा जफर साहब आप ही से, जफर इस्लाम साहब आप ही से है। मैं कुछ बयान देख रहा था, इतने दहाड़ते थे आप लोग, एक के बदले 10 सिर, गोली का जवाब गोले से लिया जाएगा, आंखों में आंखें डाल कर दिया जाएगा, पाकिस्तान में घुसकर मारा जाएगा। एक आपका बयान था प्रधानमंत्री का, दिक्कत सीमा पर नहीं दिक्कत दिल्ली में है। अब तो दिल्ली में भी आप है सर। आप लोग बहुत धाड़ते थे, अब पाकिस्तान धाड़ रहा है। हम लोग सिर्फ मौखिक मिसाइल दागे जा रहे हैं, जुबानी हमले होते हैं, रस्म अदायगी होती है और पाकिस्तान घुसकर मार रहा है। जम्मू तक पहुंच चुका है पाकिस्तान। जफर इस्लाम साहब माफ कीजिएगा, कुछ ऑडियो की दिक्कत है, मैं आपके पास आऊंगा एक बार फिर से। लेकिन ये सवाल के सिन्हा सर मैं आपसे लेना चाहूंगा, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा, क्या पाकिस्तान में दिक्कत है या पाकिस्तान नीति में भी उतनी दिक्कत है? हम लोग पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन क्या अकेला पाकिस्तान जिम्मेदार है या हमारी जो पाकिस्तान नीति है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है कि आज पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है कि हमारे सेना के जवानों को टारगेट कर रहा है, सेना के परिवारों को टारगेट कर रहा है, जम्मू तक पहुंच चुके हैं आतंकवादी। अमन जी, ये दोनों में ही है। पाकिस्तान तो है ही और हमारे नीतियों में, हमारी नीति जो ढुलमुल की रीति है, जो हमें पता नहीं कि अहिंसा से हम करें, क्या हम मेजर एक्शन से करें, किस तरह कंट्रोल करें। देखिए कितने दशकों में हर एक बार पाकिस्तान, चाहे वो 48 है, 65 है या कारगिल की बात, वो पहल करता है। हमने एक बार पहल किया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। 71 की लड़ाई वो हमारी पहल थी और वो पहल थी जब वो ईस्टर्न साइड में भी गड़बड़ कर रहा था। बस उसके बाद हम ढीले पड़ चुके हैं, कोई हमारी नीति नहीं है। पाकिस्तान का ये चलाया हुआ हाइब्रिड वॉर है और वो देखिए सफलता लेता रहा है दोनों फ्रंट पे। एक उसने टेररिज्म है, एक अलगाववाद, किस तरह से सारी घाटी अलगाववाद के चपेट में है और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 पहलू हैं इस लड़ाई के। बस इस पहलू के अंदर में देखिए अलगाववाद के ऊपर भी हम अंकुश नहीं लगा पाते। अभी तो
पार्लियामेंट में देखिए कुछ दिन के बाद पाकिस्तान के नारे लगेंगे, अभी तो विधानसभा में पाकिस्तान के नारे लग गए। और देखिए जब सेना का काम है जो उसके इस अंदर का काम पूरे सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है और अक्रॉस हम हिट ही नहीं कर पा रहे। मेन जो टेररिज्म आ रही है वो दो है, एक तो घरेलू, और घरेलू में जो उसने अलगाववाद पैदा किया उससे भी वो टेरर। ठीक है के सेना, ठीक है के सेना, मैं आपके पास आऊंगा। कमोडोर सिंह, युद्ध जैसे हालात हैं इस वक्त, एंटी टैंक मिसाइल दागी जा रही है, संघर्ष विराम का मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान ने, और अभी कुछ दिन पहले कैप्टन कुंडू समेत 4 जवानों की शहादत हुई थी और अब 5 जवान बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही है कि शहीद हो चुके हैं। 1.5 महीने में 17 जवान शहीद हो चुके हैं, मतलब हर 3 दिन में एक जवान शहीद हो रहा है। ये युद्ध जैसे हालात है ना, युद्ध के लिए न्योता दे रहा है पाकिस्तान और हम लोग जुबानी गोले दाग रहे हैं सिर्फ। ये तो खुला इन्विटेशन है युद्ध के लिए कि आओ लड़ो। बिल्कुल अमन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हम सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान बुखला गया है, पाकिस्तान डरा हुआ है, कावर्डली अटैक है, पाकिस्तान डेस्परेट है, मगर सच बात यह है कि हमें वो चुनौती दे रहा है। हम अगर देखें पिछले 10 दिन की बात तो अपना एक बंदी छुड़ा के ले गए, दूसरा हमारे एक कैप्टन कुंडू और 4 शहीद कर गए। फिर हम देखेंगे जहां पे हमारा लिविंग क्वार्टर है वहां पे घुस गए और 150 लोग जो थे फैमिली से उनको खाली करवाना पड़ा और 30 घंटे से ऑपरेशन ज्यादा चला। दुनिया की सब खुफियों ने देखा हमारा क्या, कितने हम इफेक्टिव हैं, क्या हमारी शक्ति है, उसका एक देखिए रिफ्लेक्शन हुआ। ये मजाक बन गया है। अभी हम एक बहुत टॉलरेंट और बहुत जिसे कहते हैं कि शांतिपूर्वक देश है। हम यूएनओ के बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं जो एग्रीमेंट करते हैं, जो हम एक अच्छे। ठीक है कमोडोर सिंह, आपके पास दोबारा से आएंगे। जी पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, क्या सरकार सॉफ्ट है या सेना सॉफ्ट है? क्योंकि देखिए सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और वहां पर एक एक खून के एक कतरे का हिसाब लिया जा रहा है लगातार वहां पर। बल्कि पाकिस्तान के जितने जवानों की शहादत हुई है पिछले 1.5 से 2 महीनों में 250 से ज्यादा आतंकवादियों को ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए मारा गया है। क्या सरकार के स्तर पर, पॉलिटिकल विल के स्तर पर, या कहां पे दिक्कत कहां पर है? क्यों इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है हम लोगों को? क्यों हर दिन हम शव गिनने को मजबूर है भारतीय सैनिकों के? देखिए पाकिस्तान ने एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर चला रखा है क्योंकि हमारी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए वो समझते हैं कि ये हम प्रोवोकेशन करके वहां पे ये जो आतंकवादियों को भेज के, जो उनके पाले हुए आतंकवादी हैं उनको भेज के वो कश्मीर में तो प्रॉब्लम कर ही रहे हैं और वो हम पे प्रेशर डालना चाहते हैं कि बातचीत करें, क्योंकि ओपन वॉरफेयर पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, इसलिए वो इस तरह की जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है उसको चला रहा है। अब हमारे पास क्या इसका जवाब है वो हमें सोचना है कि डिप्लोमेटिक काम तो हो रहा है, क्योंकि उधर आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उनको चेतावनी दी है, पर चाइना उनके साथ खड़ा हुआ है हर एक चीज में। तो अभी हमको ये चाइना पाकिस्तान का जो फ्रंट है वो मैनेज करना है और ये वॉर ऑफ एट्रिशन चलेगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को खास इसमें नुकसान नहीं है और जो नुकसान होता है वो उसकी बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो वहां की जो रियल पावर सेंटर है, वो परवाह नहीं करती कि भूखे नंगे लोग घूम रहे हैं, उनको परवाह नहीं है। उनको अपने सिर्फ अपना मतलब जो मचिस्मो बनाने का, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की जो हम उनका कंट्रोल है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है कमोडोर सिंह, आपने ठीक कहा। पिनाक रंजन जी, आपने ठीक कहा कि अब वक्त आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को वाकई फर्क नहीं पड़ता। जफर इस्लाम साहब, हम लोग सिर्फ जुबानी गोले दाग रहे हैं, हम सिर्फ मौखिक मिसाइल दाग रहे हैं यहाँ पर बैठकर। पाकिस्तान जो है वो असल मिसाइलें दाग रहा है। जम्मू के अंदर घुस गए आतंकवादी और 5 जवान शहीद हो चुके हैं। 1.5 महीने में 17 जवान। बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे आप लोग। भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी दिक्कत जो है वो सीमा पर नहीं दिल्ली में है। दिल्ली में अब आप लोग हैं, अब भी दिक्कत है, तो बताइए। अमन जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो आपने पहले जो बताया एंटी टैंक मिसाइल, वो पहले कोई एंटी टैंक मिसाइल यहाँ पर नहीं आए थे, मोटर था। आपके यहाँ विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि एंटी टैंक मिसाइल पाकिस्तान में नहीं, मोटर था और मोटर के बारे में पहले से भी उसको कंफर्मेशन कर दिया गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो भी कहा
करके दिखाया। आप बताइए किसी एक सरकार को, जो आप पूछिए किसी आर्मी ऑफिसर से कि उसको पॉलिटिकल विल जो चाहिए था किस सरकार ने दिया। आज पॉलिटिकल विल अगर किसी सरकार ने दी है, जिस सरकार ने दी है कि जो कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह से हम जवाब दे रहे हैं वो पाकिस्तान को महसूस हो रहा है। किसी देखिए एक ऐसी बात कहना कि सरकार नहीं काम कर रही है, सरकार हर एग्रेसिवली काम कर रही है, पॉलिटिकली, मिलिट्रीली और डिप्लोमेटिकली। लेकिन एक बड़ी दिक्कत की बात है अमन जी, और ये समझना पड़ेगा सभी लोगों को कि देश के अंदर में भी हमको फाइट करना पड़ रहा है। अभी किसी ने कहा असेंबली के बारे में, के सिन्हा जी कह रहे थे, आप देखिए कल आप जिस असेंबली में, देश के असेंबली में, जम्मू कश्मीर के असेंबली में जब हमने पाकिस्तान को कंडेम करने की बात की तो क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के नेता वहां से भाग गए। तो ऐसे में हमें कई फ्रंट पे जो है वार करना पड़ रहा है। कम से कम आप देखिए, हम तो आर्मी का मनोबल बढ़ा के रखते हैं, आर्मी को पूरी आजादी दे के रखा है और उसके पाकिस्तान बिल्कुल हताहत महसूस कर रहा है। ये आपका समझना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान नहीं जफर साहब, देखिए जफर साहब, ऐसे नहीं होता है। जब आप लोग विपक्ष में थे तब आप लोग बहुत धाड़ते थे, तब आप लोग कहते थे गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, तब ये सारी कंडीशंस आप लोगों को ध्यान नहीं आती थी। आज आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा, और बता दो भारतीयों को इस परचम के साए तले हम एक हैं। ये क्या